वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश। हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने किया स्वागत। बोले, पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप, जो संपत्ति वक्फ के दायरे में नहीं थी उसे भी बोर्ड ने हासिल किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हेल्थ सिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण। गोमती नगर में बना 300 बेड का अस्पताल। बोले, 2017 से पहले यूपी में नहीं आते थे निवेशक, निवेशकों के लिए चुनौती थी कानून व्यवस्था। ललितपुर के एलयूसीसी चिटफंड ठगी मामले में एक और गिरफ्तारी। ठगी का सरगना रवि तिवारी का छोटा भाई गिरफ्तार। 3 आरोपी पहले पकड़े जा चुके। कानपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट। मरीज के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ की मारपीट। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर हुआ था विवाद। कौशाम्बी में बेसमेंट में चल रहे अस्पताल पर कार्रवाई। प्रशासन की टीम ने अस्पताल को किया सील। बारिश के कारण अस्पताल में भरा था पानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने स्वागत किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप था। कांग्रेस ने पाकिस्तान बनवाने के बाद वक्फिस्तान बनवाने की तैयारी की थी। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड ने देश भर में संपत्ति अर्जित की। जो संपत्ति वक्फ के दायरे में नहीं आती थी उन्हें भी वक्फ बोर्ड ने हासिल कर लिया। एक दशक में यह संपत्तियां 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ हो गई। जिस तरह से उसमें कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ की संपत्तियों को देखने के लिए बनाए गए, उनके संरक्षण के लिए बनाए गए वक्फ बोर्डों को अपार शक्तियां प्रदान कर दी, जिसकी वजह से मनमाने ढंग से वक्फ बोर्डों ने पूरे देश के अंदर जिस संपत्ति को चाहा उसको वक्फ में दर्ज कर लिया, जिसकी संपत्ति को चाहा उसको अपने यहां दर्ज कर लिया और सुनवाई के लिए अपनी ही अदालत में, अपने ही बोर्ड में बुलाया। उसके ऊपर सुनने के लिए उनको कहीं जाने के लिए कोई छूट कांग्रेस ने नहीं दी। ऐसा संविधान में उन्होंने अपने खासकर अमेंडमेंट में एक ऐसा संशोधन कर दिया था कि जिसकी वजह से अपने ही लोगों को कांग्रेस ने बैठाला और अपने लोगों को बैठालकर अकूत संपत्तियां हासिल की। वक्फ की संपत्तियां भी और जो संरक्षण के लिए दी गई थी उन संपत्तियों को भी खुर्द-बुर्द किया, बेचा, खूब इधर-उधर अपने लोगों को दिया। कौशाम्बी से बड़ी खबर बता दें, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में चल रहे अस्पताल को सील किया। बारिश के कारण अस्पताल में पानी भरा था। 3 अस्पतालों को सील किया गया। चाल तहसील क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी से बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में चल रहे अस्पताल को सील किया गया। प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सील किया। बारिश के कारण अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरा था, इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में चल रहे अस्पताल को सील किया गया है। बारिश के चलते पानी भर गया था बेसमेंट में, इसके चलते कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम हमारा चलने वाला है 10 अगस्त से। एक एनडीडी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, और दूसरा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइलेरिया के लिए है, जिसमें हम लोग 1 साल से ऊपर के सभी लोगों को, कुछ को छोड़कर हम लोग 3 ड्रग खिलाते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। एक बीईसी, दूसरा आइवरमेक्टिन और तीसरा अल्बेंडाजोल। तो ये तीनों दवाएं हम लोग उसका हर एज वाइज डोज उसका है, उसके हिसाब से हम लोग कौशाम्बी जनपद के सभी जनता में सभी लोगों को, 1 वर्ष से ऊपर के लोगों को हम लोग ये दवा खिलाएंगे।
त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के गोरा बड़हरी में दबंगों ने दुकान में हुई कहासुनी को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट की, जिसके बाद से पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रहा है। लेकिन शिकायत लिखने की बजाय पुलिस मामले में समझौता कराने में लगी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारे ऊपर त्रिलोकपुर पुलिस हमारे पर पैसों का दबाव बना रही है और दूसरे पक्ष का सहयोग कर रही है। वहीं पीड़ित ने सीओ डुमरियागंज से न्याय की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। मामला यह है कि मारी मेरे पति का ही नाते आए थाने में आए 8 बजे तक का और 7 बजे का बैठा रहे। उसके बाद में उसे बहलाए भी कहीं तो जाओ सवेरे आगे ये चाहिए था कि मुकदमा करो। सर गए थे हम बाजार पकौड़ी ले रहे थे, उसको बोले थोड़ा साइड हो जाओ, साइड नहीं हुआ, गाली देने लगा। किसी कहने में गाली देने कैंडल उठा के मार दिया खड़ाक मुँह। पहले तो बोल रहे थे कि मुकदमा लिख देंगे, उसके बाद में प्रेशर थोड़ा डालने लगे कि कितना लोगे, 5000 लोग। खाली जाने के बाद में यही होता था कि कितना लोगे, ले लो सुलह हो जाओ, ले लो सुलह हो जाओ। हमारा चाचा एक भी गया था, उसको वहाँ से बाकी भगा दी कि तुम जाओ, तुम लोग का इधर काम नहीं है। मैं चाहता हूँ उनके पास निकलना चाहिए। मार्केट में लफड़ा हो गया था, उसके लिए हम लोग थाने पे गए। उसके बाद में वो एप्लीकेशन दिए तो उधर बैठाए थे, मेडिकल भी नहीं कराए हैं और हल्का दीवान और हल्का सिपाही कह रहे थे कि पैसा ले लो, शाम तक बैठा के रखे थे। उसके बाद में हम लोग को मुकदमा करने का। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नहीं हुई। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच करे। खड्डा थाना क्षेत्र के पनिहवा रेलवे पुल का मामला बताया जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नहीं हुई है। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खड्डा थाना क्षेत्र के पनियावा रेलवे पुल का पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नहीं हुई है। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। कुशीनगर से अगली खबर, आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। रंजीत बताया जा रहा है आरक्षक का नाम। बरवा पट्टी थाने में पदस्थ है आरक्षक। ID24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। बरवा पट्टी थाने में पदस्थ बताया जा रहा आरक्षक। कुशीनगर से खबर, आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। आरक्षक का नाम रंजीत है। बरवा पट्टी थाने में पदस्थ बताया जा रहा है आरक्षक। कौशाम्बी जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ को याद कर मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने भी रक्तदान किया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्साह के साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर युवाओं ने शिविर में रक्तदान किया। ब्लड डोनेट करने वालों के लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया। इसके बाद सभी लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। दिल्ली में बैठक करने दीजिए, हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में, चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है।
सहारनपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जिला जेल में 3 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शिविर लगाया था। शिविर में HIV और टीबी की जांच हुई। 312 कैदियों की जांच हुई है। HIV पॉजिटिव कैदियों का इलाज करवाया जा रहा है। जेल में बंद 3 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच शिविर लगाया गया था जिसमें HIV और टीबी की जांच की गई। जौनपुर जनपद के केराकत तहसील में SDM सुनील कुमार को चार्ज से लगभग 6 महीने होने वाले और 6 महीने के दौरान तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर सरकार की योजना IGRS को निस्तारण के मामले में पूरे प्रदेश में तहसील को लगातार दूसरी बार नंबर 1 पर लाकर जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, जिसको देखते हुए DM रविंद्र कुमार ने SDM सुनील कुमार और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। आते हैं उसका हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उसका क्वालिटी वाइज डिस्पोजल हो, उसका गुणवत्तापूर्वक जो है डिस्पोजल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए लेखपाल और कानूनी जाते हैं फील्ड में और उसकी जांच करते हैं और रिपोर्ट लगाते हैं। हम लोग ये करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की जो भी शाम में जो भी एप्लीकेशन की जो रिपोर्ट लगाते हैं लेखपाल कानून को, उसका फीडबैक लेते हैं। उसके लिए एक टीम है तहसील में, लेखपालों की एक टीम है जो कि उनसे फीडबैक लेते हैं कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर वो संतुष्ट होते हैं तभी हम लोग उसको अपलोड करते हैं। DM साहब और SDM साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए SDM साहब ने काफ़ी मेहनत की है और उन्होंने वो मतलब जो भी बातें उनके संज्ञान में जाती है, चाहे राजस्व का मैटर हो, चाहे मतलब किसी की शिकायत आप लेके जाइए, उसको मतलब तत्परता से सुनते हैं और उस पर मतलब तत्काल कार्रवाई करते हैं। नहीं सर, वो SDM साहब का वो बहुत हम उनसे 2 बार मिल चुके हैं और मतलब जो भी हम बातें लेके गए उस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। ललितपुर के LUCC चीट फंड ठगी मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने फरार चल रहे सरगना रवि तिवारी के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। इस पूरे मामले में 26 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें मायानगरी मुंबई के कुछ सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा आर्थिक अपराध में वांछित अभियुक्त राहुल तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने भाई रवि तिवारी और अन्य साथियों के साथ मिलकर LUCC नामक चिटफंड कंपनी बनाकर बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के तहत जनता के लोगों से करोड़ों रुपए कंपनी में निवेश करवाए थे। लोगों की शिकायत पर इन लोगों के विरुद्ध कई अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त राहुल तिवारी ने अपने भाई रवि तिवारी के साथ मिलकर निवेश के नाम पर लोगों से वसूली गई रकम को होटल, प्लाटिंग आदि के काम में लगाकर बड़ा मुनाफा कमाया गया है। जो भी लोग इस धोखाधड़ी में शामिल होंगे उन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार में 300 बेड के हेल्थ सिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस मौके पर CM योगी ने कहा कि निजी क्षेत्र में संभावनाओं पर सरकार ने काम किया। 2017 से पहले निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित थे। लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ सिटी डॉक्टर संदीप कपूर जी, डायरेक्टर्स डॉक्टर KV जैन जी, डॉक्टर संदीप गर्ग जी, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सचिव श्री अमित सिंह जी, हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी चिकित्सकगण, लखनऊ के सभी
उपस्थित वरिष्ठ नागरिक और उपस्थित महानुभाव, बहन और भाइयों, हेल्थ सिटी विस्तार के लिए मैं डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए लखनऊ वासियों को और खासतौर पर गोमती नगर विस्तार से जुड़े हुए नागरिकों को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए, जिसमें देश की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है, उस आबादी की आकांक्षा के अनुरूप उसे विकास और रोजगार के साथ हम जोड़ सकें, इसके लिए सरकार के प्रयास, सरकारी संस्थानों और सरकारी सेवा में तो उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो ही, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता के बगैर इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए 2017 में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर, सरकार के सहयोग से और निजी क्षेत्र में कहां-कहां संभावनाएं बन सकती हैं, नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। और उसी क्रम में जहां हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए, वहीं इस दौरान प्रदेश के अंदर फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करके हम लोगों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए भी एक द्वार खोले थे। 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। जो निवेश पहले से था वे यहां पर बाइंड अप करके जाना चाहता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है कानून का राज, स्वयं को भी सुरक्षा मिले लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आने के बाद इस बारे में कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज देश उसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं। मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने अपने प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास के मंत्री और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ निवेश के लिए हमें इन्वेस्टर समिट करने चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे, वे मेरे सामने जब प्रस्ताव लेके आए थे तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी, 20,000 करोड़ का निवेश तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, ये सब क्या मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हम लोग सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त का मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मान लिया जाए। और प्रदेश सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री
जो औद्योगिक विकास मंत्री हो वह इस प्रकार की बातचीत करे। मैं बहुत चक्का, मैंने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, माहौल है, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम प्रयास तो करें, और फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। अभी जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला जी जो कह रहे थे कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, ये 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ये 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश के अंदर इन्वेस्टर समिट कैसे होने चाहिए उनके लिए भी एक मानक बना। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश। पहले लोग वे मानते थे कि डाटा ही फेक है, फिर लोगों को लगता था ऐसा तो नहीं कि 4 लाख का निवेश हुआ होगा, उसमें एक जीरो आगे बढ़ा दिया हो। तो मैंने सूची जारी की। मैंने कहा पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टर से भी और पब्लिक डोमेन से भी इसकी जांच करके आप मालूम करके तब मुझे कोई कमेंट करना हो तब करें। और उसके बाद संभल पुलिस ने सराफा व्यापारी के यहां से दिन दहाड़े जेवर का डिब्बा चुराने वाले एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से करीब 8 लाख के जेवर बरामद किए गए। बता दें कि मामला 1 अगस्त का है, जहां बुर्का पहनकर 3 महिलाएं ज्वेलर्स की दुकान पर आईं और जेवर देखने के बहाने सोने के जेवर का डिब्बा चुरा कर ले गए। फिलहाल फरार 2 महिलाओं की तलाश की जा रही है। कोतवाली संभल क्षेत्र में श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय राम अवतार अग्रवाल की ज्वेलर्स की दुकान पर एक 3 बुर्का नसीब महिलाओं द्वारा एक ज्वेलरी से भरा हुआ डिब्बा चोरी कर लिया गया था। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा आसपास की लगभग 250 सीसीटीवी फुटेज चेक की गई एवं मुखबिरों से पहचान कराई गई। तो एक महिला की शिनाख्त हुई, जिनमें उसका नाम श्रीमती साइना पत्नी हसन निवासी खगूचा थाना नखासा के रूप में इसकी पहचान हुई। इनकी पहचान करते हुए इनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो इसके द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार किया गया एवं घटना में अपनी 2 सगी बहनों को भी शामिल होना बताया। 118.770 ग्राम ज्वेलरी बरामद की गई है, जिसकी लगभग कीमत 8 लाख रुपए है। इस अभियुक्ता के अन्य 2 साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए संपूर्ण बरामदगी की जाएगी एवं कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन कार्यालयों में काकुरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। तो एटा में घर की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर केमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। एफटीसी कंपनी में कार्यरत था मृतक उदय सिंह लगभग 1 साल से शांतिनगर स्थित श्यामवीर सिंह के यहां किराए पर रह रहा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक पचोखरा जनपद फिरोजाबाद का निवासी था। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक का शव बरामद हुआ है। घर की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पुलिस को पड़ा मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।